Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's we are going to cover uh, day one data structure part in Python. So as you know, हमने previous वीडियो में देखा था कि वेरिएबल्स, कंट्रोल्स, फ्लो फंक्शंस, बेसिक एरर हैंडलिंग्स ये क्या होती हैं पाइथन में. डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स हम आज कवर करेंगे. एंड लेट्स गो टू विजुअल स्टूडियो. सो ये कोड आपने कल देखा ही था. ठीक है, तो I'll just do one thing quickly. I'll just create a new video, sorry, new file. और day one part two. I'll also rename this part one. I'll close this and open this file. So यहाँ तक हमने already cover कर लिया था. I just create a new code and trying to check. uh, ओके, इन्वायरमेंट सेटअप किया हमने. ओके फाइन. ओके, सो पाइथन में जो हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल डेटा टाइप्स होते क्या हैं, राइट? सो कोई वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें मेनली किसी अपने दूसरी लैंग्वेज का अगर आपको आइडिया हो तो यू नो कि आप जो है मैनुअली डिफाइन करते हो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कि ये वो इंटीजर टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो फ्लोट टाइप का है, वो बूलियन टाइप का है. तो ये आप मैनुअली डिफाइन करते हो. बट पाइथन में एक चीज़ बेस्ट है कि ये ऑटो उसको डिटेक्ट कर लेता है, राइट? आपको खुद से कोई डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जांपल, आई से val 1 equal to 10 and val 2 equal to, let's say, my string. Val 3 is equal to, let's say, I'll just put some float values, right? And val 4 equal to true. Now I want to check कि val 1 जो है वो किस डेटा टाइप का है, को बिलोंग करता है. val 2, val 3, val 4 and so on, right? So now you can see कि जो वैल्यू वेल वन वेरिएबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन की है, तो वो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, राइट? सेम फॉर वेल टू, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन है तो इसने एस टी आर इज फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप. 10.80, बिकॉज इट इज फ्लोट वैल्यूज, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है. एंड सेम फॉर val 4, ट्रू एंड फॉल्स, these are boolean वैल्यूज. सो ये आपका इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया. तो पाइथन में ये बहुत अच्छी चीज़ है. सो इसी को ही हम नॉर्मली डेटा टाइप बोलते हैं. सो एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशंस भी देख लेते हैं. I'll prefer W3S schools because the way they write about this particular topic was good actually. So Python data types.
सो यहाँ पे एज यू कैन सी स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, दीज आर सीक्वेंस। सो डेटा टाइप्स हम अभी कवर करेंगे। एंड मैपिंग टाइप, डिक्शनरी, sets, frozen sets, bools, bytes. So these are all data types actually. But most common जो data types हैं Python में वो string, int, float, list, tuple, range, dictionary, set, boolean, and frozen and sometime. And these are common data types in Python actually. So let's move to data type. So Python में, as you know, to store some iterable items, हमारे पास कुछ already predefined data types हैं जो Python हमें provide करता है, such as list. This is list. My tuple. This is set. And one more. This is dictionary. So जेन एआई एजेंटिक मोस्टली आपका इससे कवर हो जाएगा, बट सम टाइम आपको कुछ अलग से कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो वो हम उस टाइम पे कवर कर लेंगे। एंड नाउ लेट्स गो वन बाय वन कि लिस्ट और टपल, बिकॉज बोथ आर इटरेबल, सेट्स, माइट, लिस्ट, टपल, बोथ आर इटरेबल आइटम्स, बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल, राइट? सो एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। सो बेसिक जो डिफरेंस है वो इनके बिहेवियर में आता है। जो लिस्ट होता है हमारा, राइट, लिस्ट में इशू ये है कि एक बार जब आपने डिफाइन कर दिया तो आप इसको चेंज कर सकते हो, बट सम टाइम आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जब इसको डिफाइन कर रहे हो, नो वन एबल टू चेंज द डेटा टाइप, राइट? सो इन दैट केस यू हैव टू चूज कि आपको क्या, कौन सा डेटा टाइप चूज करना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो टपल जो होता है हमारा, सॉरी, लिस्ट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन। आई गेस एआई ने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर दिया है, राइट? एंड इट्स अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। दैट मीन्स कि जैसे मैं अगर यहाँ पे एक डिफाइन किया, मैंने मैंने सेकंड एलिमेंट्स के बाद में या थर्ड एलिमेंट्स के बाद में, लेट्स से आई जस्ट डू वन थिंग कि मैंने सेकंड टू नंबर जो वैल्यू एलिमेंट है वो रिपीट कर दिया है, राइट, माई लिस्ट में। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा माई लिस्ट को, सो उस केस में मेरे को एज इट इज इसको वैल्यूज मिलेगी जिस ऑर्डर में मैंने इसको स्टोर किया है, और जिस जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो भी मेरे को एज इट इज यहाँ पे मिलेगी। तो क्योंकि ये जिस ऑर्डर में आपको कर रहे हो, दैट इज द रीजन इट इज ए ऑर्डर्ड लिस्ट, बिकॉज इट प्रिजर्व योर ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को स्टोर करते हो इन टू द लिस्ट, राइट? और म्यूटेबल का क्या मतलब है? एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में भी ये काफी टाइम पूछा जाता है कि व्हाट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल, राइट? सो म्यूटेबल का मतलब सिंपल है कि कोई भी एलिमेंट जो आपने डिफाइन कर दिया, अगर आप उसको मॉडिफाई कर पा रहे हो, राइट, दैट मीन्स कि वो आपका म्यूटेबल है। अब मेरे केस में मैंने लिस्ट डिफाइन करी है और मैंने बोला कि भाई मैं लिस्ट का जो जीरोथ एलिमेंट है उसको 10 कर देता हूँ, एंड want to print the list again, right? So इस केस में यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट जो स्टार्ट इनिशियली था वो 1 था, मैंने उसको मॉडिफाई किया 10 एंड उसको मैंने प्रिंट किया। मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं इसको मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स कि लिस्ट हमारा वो म्यूटेबल है, राइट? वन थिंग is I'll also print this. So as you can see here, एक बार जो लिस्ट हमने डिफाइन करी उसको
उसको कुछ मेमोरी एड्रेस हमें असाइन हुआ जहाँ पे हमारा वैल्यूज स्टोर है, और मेमोरी एड्रेस इज एग्जैक्टली सेम, दैट मीन्स सेम मेमोरी एड्रेस पे हम अपना एलिमेंट्स को चेंज कर पा रहे हैं, राइट? सो लिस्ट इज म्यूटेबल इन दैट केस। सो वी ऑल्सो प्रूफ एक्चुअली, राइट, हमने प्रूफ भी कर दिया है कि कैसे ये म्यूटेबल है। नाउ लेट्स गो टू टपल। टपल हमारा जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है हमारा पाइथन में, ठीक? इम्यूटेबल दैट मीन्स कि एक बार जब हमने इसको डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, राइट? तो मैं उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकता। नाउ लेट्स ट्राई टू डू सम चेंजेस। सो यहाँ पे मैंने जीरो वैल्यू को सेम, जैसे लिस्ट में मैंने फर्स्ट जो हमारा आइटम था उसको 10 से असाइन किया था, आइटम रीअसाइनमेंट और कुछ से। नाउ आई डू द सेम फॉर टपल, बट ना भी अब मेरे को यहाँ पे देखोगे कि एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, बिकॉज tuple object does not support item assignment because it is immutable. ओके, एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पे कि लेट्स से 3 and 2 my tuple। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 2 1 एंड 2 3 4 5 सेम ऑर्डर में ये भी हमारा प्रिंट हुआ है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो प्रिजर्व द ऑर्डर, राइट? नाउ लेट्स गो टू सेट्स। सेट्स हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है हमारा, दैट मीन्स कि हम उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आइटम रीअसाइनमेंट is not possible in sets, but we can add new elements in the existing sets, right? So मैंने यहाँ पे sets already define किया हुआ है। I'll do one thing, I'll redefine this one in, okay, I'll just do also one thing, I'll duplicate few elements। so one मैंने duplicate कर दिया है, and I'll also keep three value as duplicate in the same set। Now I'll just try to print। So अभी यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजिंग हो सकता है इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस सेट, कि यहाँ पे आपको वैल्यूज जो मिल रही है, पहली चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में मिल रही है। दैट दैट मीन्स कि सेट्स जो है जिस ऑर्डर में आप उसको वैल्यू देते हो वो उस ऑर्डर में प्रिजर्व नहीं करता वैल्यूज, वो एक ऑर्डर में अपनी वैल्यूज को अपने डेटा टाइप में स्टोर करता है, राइट? सेकंड चीज, जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होता है सेट्स उसको भी नहीं रखता है, वो डुप्लीकेट हटा देता है, सिर्फ ये यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है। सेकंड, आई गेस दैट इज इनफ। सो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 एक इस ऑर्डर में, और जो भी डुप्लीकेट्स थे उसने उसको रिमूव कर दिया है। सो ऑर्डर इज नॉट गारंटेड इन सेट्स एंड डुप्लीकेट्स आर रिमूव, दिस इज वी कॉल्ड एज सेट। ओके, एक चीज और ट्राई कर कर देखते हैं हम कि क्या हम सेट्स में आइटम रीअसाइनमेंट कर पा रहे हैं। ओके, आइटम रीअसाइनमेंट दिस विल raise an error, I guess AI already suggests this because sets are mutable but do not support uh, indexing, right? सो ये मेरे को एरर थ्रो मिलेगा। ओके, अभी मैं एक चीज और ट्राई करके देखता हूँ कि क्या मैं इसको वैल्यूज कुछ असाइन कर पा रहा हूँ। डॉट एट दिस, मैंने 10 नंबर एलिमेंट्स इसमें स्टोर किया, मतलब एक नया एलिमेंट्स मैंने अपने सेट्स में डाला, राइट? मेरे पास जो फाइनल सेट था वो ये वाला था, मैंने उसको प्रिंट किया माई सेट से। नाउ आई जस्ट चेक, सॉरी, ओके,
यहाँ पे मेरे को 10 मिल पा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और वेरीफाई कर लेते हैं कि आईडी ऑफ माई सेट, आईडी ऑफ, ओके, एक बार इसको दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि जो एड्रेस है वो दोनों पे सेम है, राइट, बट स्टिल मैं उस जो सेट मैंने डिफाइन किया था मैं उसको मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। मैंने एक नया एलिमेंट उसमें ऐड करा है, इसका मतलब वो मॉडिफाई हुआ है, राइट। मॉडिफिकेशन हुआ है, दैट मीन्स दैट इज म्यूटेबल। अगर मॉडिफिकेशन आप कर पा रहे हो वो म्यूटेबल है। आइटम रीअसाइनमेंट और जो इंडेक्सिंग है वो सपोर्ट नहीं करता सेट, दैट इज द मेन डिफरेंस। आई होप कि लिस्ट, टपल और सेट्स क्लियर होंगे अभी तक, बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में uh, अपना जो भी डाउट है वो कर देना, मैं एक बार गो थ्रू करके इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू डिक्शनरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो पहली चीज, डिक्शनरी होती क्या है नॉर्मली, ये बाकी डेटा टाइप से कैसे अलग है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो डिक्शनरी में भी कर्ली ब्रैशेस यूज हुए हैं जस्ट लाइक सेट्स, बट यहाँ पे जो वैल्यूज स्टोर हैं वो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होती हैं, राइट। की वैल्यूज जो होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए, बिकॉज की के बेसिस पे ही हम यहाँ पे डिक्शनरी में वैल्यूज को फैच करते हैं, राइट। आई जस्ट ट्राई टू डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूँ, मैं डुप्लीकेट करने का ट्राई करता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या होता है, राइट। मैं उसमें वैल्यू 8 कर देता हूँ एंड तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने जैसे बोला कि आपकी कीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। इसने फर्स्ट रीड किया वन की और उसको वन असाइन कर दिया, टू में टू, थ्री में थ्री, बट जैसे उसको नेक्स्ट मिला ना तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे वन जो है उसको एट यहाँ पे मिल रहा है, टू को टू एंड थ्री को थ्री। तो उसके आगे जो भी रिपीट होगी वो रिप्लेस होती चली जाएंगी स्टार्टिंग के बेसिस पे। दैट इज द रीजन कि हमारी जो की होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। तो अगर हम अपने कोड में कुछ इस तरीके का लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं कि वो किसी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को पुट कर रहा है, राइट, तो हमें पहले हम जनरली लॉजिक इस हिसाब से लिखते हैं कि पहले हम कीज को देखें कि वो पर्टिकुलर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो हम उसमें पहले उसको अपेंड करेंगे, ना कि हम उसको रिप्लेस कर देंगे पूरे से। मे बी अभी ये आपको अच्छे से नहीं आइडिया लग रहा होगा, वी विल कवर दैट थिंग एज वेल। सो फर्स्ट थिंग, डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्या रहा, राइट। डिक्शनरी में कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कि कैसे आप उसको डेटा को इंसर्ट करते हो, राइट। कैसे डिक्शनरी में आप नई वैल्यूज को, मतलब नए कीज को वैल्यू पेयर को आप ऐड कर सकते हो। कैसे रिट्रीव करना है आपको की से डिक्शनरी से डेटा। तो रिट्रीव करने के लिए सिंपल है, हम एक लूप इटरेट करेंगे। लेट्स से मैंने बोला कि भाई एक्स वाई इन माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैं एक्स, एक्स नहीं, वाई कॉमा एक्स, जस्ट फॉर द डिफरेंशिएट, कि मैंने बोला कि भाई मेरे को वैल्यू पहले मिले और उसके बाद की मिले। तो मैंने कुछ इस तरीके से उसको प्रिंट कर दिया। तो मेरे को वन वैल्यूज पे मेरी को की यहाँ पे आ गई है। तो थोड़ा उल्टा कर दिया, आप इसको चाहो तो चेंज भी कर दो सकते हो। मैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको वन और टू, मतलब आपको फर्स्ट की फिर वैल्यू, इस तरीके से आपने अपनी डिक्शनरी से वैल्यूज को फैच कर लिया है। नाउ let's say what happen if you only wants keys, कि आपको की जरूरत है, आपको वैल्यू से कोई अभी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे आपको वन टू थ्री कीज मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज और, लेट्स से आपको, मैं एक, जो अभी मैंने इससे पहले आपको कुछ एक्सप्लेन किया था कि कोई भी वैल्यूज ऐड करने से पहले हम कीज देखते हैं, तो वो नॉर्मली कैसे किया जाता है, राइट। सो मैंने बोला कि भाई ये मेरे को जो रिटर्न करेगा वो एक कीज की एक लिस्ट रिटर्न करेगा।
जिससे मैंने लूप अभी चलाया था, मैंने यहाँ पे इसको ये बोला कि भाई जो तुमने मैंने डिक्शनरी डिफाइन करी है, मुझे उसकी सिर्फ कीज कीज लाके दो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो मैंने एक काम करता हूँ, लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे को एक ने इसने लिस्ट में कर दिया, एक लिस्ट रिटर्न करी जिसमें मेरे पास एक डिक्शनरी की सिर्फ की एग्जिस्ट करती हैं। अब इसी लॉजिक्स को यूज करके मैं अपना एक लॉजिक बिल्ड कर सकता हूँ कि मैंने बोला कि इफ वन, राइट, अगर एग्जिस्ट करता है इसमें, राइट, दैट मीन्स की की एग्जिस्ट, एल्स की नॉट एग्जिस्ट। एक तरीका और भी होता है इससे अलग, आई ऑल्सो टेल यू दिस थिंग एज वेल। तो मैं पहले से प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला, इसने दिया की एग्जिस्ट। तो अगर लेट से मैंने बोला कि अगर की एग्जिस्ट करती है, तो मेरे को एक टू के अंदर अभी वन है, मेरे को इसमें लिस्ट के साथ में उसको चेंज कन्वर्ट करना है और उसमें टू वैल्यूज भी इंसर्ट करनी है। तो मैंने बोला कि भाई एक काम करो, अगर ऐसा होता है तो पहली चीज तो मुझे तुम इसकी वैल्यूज लाके दो। ठीक, वन, मतलब अगर की इसकी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे फैच करी, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार एक मेरे को लिस्ट चाहिए, टेम्प लिस्ट, ठीक है। उसमें मैंने इसको वैल्यू को डाला, ठीक, इस तरीके से, और उसमें एक नया एलिमेंट डाला एंड नाउ इसको रिप्लेस कर दिया। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है कि, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा पेयर बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं उस केस में भी उसको सिंपल इसी तरीके से यूज करूंगा, बट उस केस में मैं बोल दूंगा कि मेरे को सिर्फ वन वैल्यूज चाहिए, अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसके बाद मैं एक प्रिंट करता हूँ माई डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि की एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, तो उसने क्या किया, वन को रीड किया और उसमें टू अपेंड करके एक लिस्ट ऐड कर दी उसकी पर्टिकुलर की के अंदर। ठीक, अभी लेट से वन नहीं, मैं बोलता हूँ ये फोर है, तो क्या होगा। तो फोर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, उसके अंदर। तो मुझे फोर के अंदर ये ऐड कर दो। तो इसने क्या किया, फोर के अंदर एक लिस्ट जिसके अंदर वैल्यू वन है वो इंसर्ट करके मेरे को डिक्शनरी रिटर्न कर दिया है। तो इस तरीके से हम नॉर्मली की को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी लॉजिक्स हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। माई डिक्शनरी की से अलग एक हमारे पास वैल्यू भी होता है, जैसे यहाँ पे की रिटर्न्स हो रही है, उस केस में यहाँ पे वैल्यूज रिटर्न होंगी, सिर्फ वैल्यूज। ओके, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ ना करके नीचे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे इसने सिर्फ इसको वैल्यूज वैल्यूज रिटर्न करी है, राइट। एक मेरे पास गेट फंक्शन भी यूज होता है। इंटरव्यूज में मेरे को से पूछा हुआ है ये चीज कि फॉर एग्जांपल आपको की यूज नहीं करना है, क्योंकि ये की क्या कर रहा है कि लेट से आपकी डिक्शनरी में 1 लाख वैल्यूज पड़ी हुई हैं, कीज और वैल्यूज। तो उस केस में ये क्या करेगा, सब पहले तो एक लिस्ट बनाएगा जिसमें सारी 1 लाख कीज होंगी, फिर उसके पे ये एक चेक लगाएगा, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आई गेस दिस इज नॉट द बेस्ट वे। तो उसके लिए इंटरव्यू ने बोला कि कुछ और भी ऑप्शंस है क्या। तो दूसरा ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं कि एक गेट यूज कर सकते हो, राइट। गेट क्या करेगा कि वो चेक करेगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको
इसी लॉजिक्स को रिप्लेस करता हूँ गेट के साथ में। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। तो मैंने बोला कि इसके रेदर देन दिस, राइट, माई डिक्शनरी गेट, और गेट में मैंने इसको 4 किया। और यहाँ पे मैंने इस तरीके का लॉजिक लगाया, दैट मीन्स कि अगर गेट मेरा 4 कीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी ऊपर ले लेता हूँ की एग्जिस्ट। यहाँ पे सेम वैल्यू, एंड यहाँ पर भी सेम वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये की, इस की एग्जिस्ट अगर करती है मेरी की एग्जिस्ट, राइट, फोर अभी के केस में हमारी नहीं एग्जिस्ट करती है, तो ये मेरे को उस केस में नन रिटर्न करेगा। और मैंने बोला कि अगर ये नन नहीं है, राइट, दैट मीन्स ओनली उस केस में ये वाला लॉजिक हमारा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज लॉजिक जो है हमारा वो ये इल्स स्टेटमेंट में जाएगा। मेरे को एक दो और चेंजेस करने हैं बिकॉज मैंने की ऊपर डिफाइन की हुई है। आई गेस नाउ इट इज गुड, लेट्स एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे सेम सेम लॉजिक्स यूज हो रहा है, कीज नॉट एग्जिस्ट मिल रही है। अभी लेट्स ट्राई विथ वन। तो वन के केस में की मेरे को एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से आप अपना लॉजिक्स बिल्ड कर सकते हो। सो ये हमारा डिक्शनरी था, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी, ये हमने टुडेज वी हैव कवर्ड। डिक्शनरी का काफ़ी आगे यूज़ करेंगे जेसन, जब हम पे जब हम काम करेंगे तो भी हमारा हम डिक्शनरी को अगेन पढ़ेंगे, क्योंकि डिक्शनरी और जेसन का फैच करने का तरीका थोड़ा सा सेम ही है। जेसन में डेटा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस और नेस्टेड वगैरह आपको वहाँ पे डेटा मिलता है, तो उस केस में थोड़ा सा लॉजिक्स बेसिस पे हमारी चीज़ें चेंज होती हैं। बाकी एग्जैक्टली चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो हमारा यहाँ तक अभी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस एक और है टॉपिक, आई जस्ट सजेस्ट कि आप इसको एक बार ट्राई करना। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस कुछ नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन, कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिंगल लाइन में अगर कोई लिस्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऊपर एक लिस्ट थी, राइट, दिस वन माय लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि यार मैं मेरे को सिर्फ इवन नंबर की एक लिस्ट चाहिए, राइट, और उस वो एक नई लिस्ट में बनाना। तो मैं रैदर देन कि मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ जो इज इवन का हो, फिर वहां से चेक कर करके एक नई लिस्ट के अंदर वैल्यूज करूंगा। मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूँ आपको कि लेट से मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो मैंने बोला कि इज इवन, तो ये मेरा बस नंबर आया, और मैंने बोला कि मेरे पास डिक्शनरी ये वाली है 6। ओके, मैंने 10 तक एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। नाउ मैं अपना लॉजिक अब इस तरीके से लगाऊंगा कि इवन लिस्ट विच इज, तो ये मेरा एक तरीका है, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लूप चलाया, जो लूप इस एलिमेंट तक चलेगा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि वो इवन है या नहीं है, और है तो उसको इस वाली लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ, और अपेंड होने के बाद में मैंने फाइनल इसको प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा एक तरीका है जिसमें मेरे पास सिर्फ इवन एलिमेंट्स इन अ लिस्ट मेरे को मिल गए फाइनल में। बट दिस इज नॉट द ऑप्टिमल वे। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है हमारा बहुत इजी कर देता है यही सेम चीज को। तो हम इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने बोला एक्स इन फॉर एक्स इन माई लिस्ट
और इज इवन की भी जरूरत नहीं है हमारे स्पेस में। हमने बोला कि इफ अगर ये मेरा, हमारा जो मेन लॉजिक था वो भी हमने यहीं पे डिफाइन कर दिया, हम किसी फंक्शन को भी कॉल नहीं कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया तो ये मेरे को सेम वही सेम जो रिजल्ट था मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो ये क्योंकि हमने सिंप्लीफाई किया, सिंगल लाइन में हमने लिस्ट, एक नई लिस्ट क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ सेम लॉजिक जो हम इस E1 में यूज कर रहे थे। तो इसको हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। दिस इज यूज फॉर सिंप्लीफायर कोड व्हेन एवर यू आर राइटिंग, राइट। अगर कोई लॉन्ग एप्लीकेशंस या बड़ी एप्लीकेशंस में कुछ काम कर रहे हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो दिस इज वन थिंग। तो आई गेस वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक नाउ। आई जस्ट नीड one help from you. If you are watching this video till end, just keep a like and subscribe. This will actually motivate uh, me to create more videos like this. Thanks all.